हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ब्रेकिंग न्यूज़ टुडे हिंदी। होमगार्ड जवानों से जुड़ी हुई न्यूज़ सबसे पहले पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों, हम होमगार्ड साथियों की न्यूज़ हमेशा निष्पक्ष और बिना किसी भेदभाव के रखते हैं। चाहे किसी भी राज्य की कोई भी महत्वपूर्ण न्यूज़ होती है, हम आपके लिए हमेशा सबसे पहले सही और सटीक जानकारी लेकर आते हैं। तो दोस्तों, आपका अपना चैनल है, आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम कुछ ऐसे मुद्दों पर बात करेंगे जिससे हमारे होमगार्ड साथी किस प्रकार जो है वो राज्य सरकारों के द्वारा होमगार्ड साथियों का दमन किया जा रहा है, होमगार्ड साथियों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। प्रत्येक राज्य में दोस्तों यही हो रहा है। तो इस वीडियो में हम पूरी बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश की। होमगार्ड जवानों का दर्द ए कोरोना, पुलिस विभाग कर रहा है होमगार्ड जवानों से भेदभाव। अब तक लगभग 25 पुलिसकर्मी कोरोना का शिकार हो चुके हैं, जिसके बाद से पुलिस महकमे में कोरोना की दहशत है। आलम कुछ ऐसा है कि प्रवासी लोगों को कानपुर से बाहर अन्य जनपदों में छोड़ने जाने वाली बसों में एक भी पुलिसकर्मी जाने को तैयार नहीं है। यह प्रवासी लोग सिर्फ और सिर्फ होमगार्ड जवानों के भरोसे ही जनपद पहुंचेंगे, या फिर यूं कहें कि कोरोना से डरा कानपुर पुलिस महकमा अपने सिपहलसारों का बचाव करते हुए सिर्फ और सिर्फ होमगार्डों को ही अदृश्य कोरोना से युद्ध करने के लिए आगे कर रहा है। दोस्तों, ये सच्चाई है कि जहाँ पे पुलिसकर्मी ड्यूटी करने से कतराते हैं, वहीं से होमगार्ड जवानों की ड्यूटी शुरू होती है। अक्सर दोस्तों ऐसा देखा जाता है कि होमगार्ड जवानों को ऐसे ही जगह ड्यूटी दी जाती है, लेकिन जब होमगार्ड जवानों को वेतन देने की बारी आती है तो सरकार ये कहती है कि आप तो स्थायी कर्मी नहीं हैं, आप जो है वो 1948 या 1962 एक्ट के तहत जो है वो आप जो है वो इस प्रकार आपको स्थायी कर्मी के समान वेतन नहीं दे सकते, पुलिसकर्मी के समान सुविधाएं नहीं दे सकते। उस समय सरकार जो है वो पुलिसकर्मियों को बड़ा बताने में लग जाती है, उन्हें स्थायी बताने में लग जाती है। जब पुलिस कर्मियों की ड्यूटी की बात आती है तो ऐसे खतरनाक जगहों पे होमगार्ड जवानों की ड्यूटी लगा दी जाती है। तो दोस्तों, आखिरकार देश से यह भेदभावपूर्ण रवैया कब खत्म होगा? जब होमगार्ड जवान पुलिस के बराबर ड्यूटी कर रहा है तो उसे बराबर के हक मिलने चाहिए। अब दोस्तों, यहाँ पे कोरोना में बसों में ड्यूटी लगाने से जो है वो पुलिसकर्मी कतरा रहे हैं और यहाँ पे होमगार्ड साथी ड्यूटी कर रहे हैं। तो कम से कम अब तो सरकार को ये देखना चाहिए कि होमगार्ड जवान कितनी हिम्मत और जज्बे से अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, तो कम से कम उन्हें उनका हक दिया जाए। तो दोस्तों, सरकार को इस पर ध्यान देना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आगे बात करें तो होमगार्ड जवानों को जो है वो यहाँ पे भेजा जा रहा है। शासन के आदेश पर कानपुर महानगर में लॉकडाउन के दौरान फंसे विभिन्न जनपदों के लोगों को उनके गृह जनपद रोडवेज बस के माध्यम से पहुंचाने का निर्णय लिया गया है। इसी क्रम में कानपुर में के जकरकट्टी बस अड्डे से कई बसें रवाना हुई हैं। इन बसों में सुरक्षा की दृष्टि से प्रत्येक बस में एक होमगार्ड बतौर ड्यूटी पर तैनात किया गया है, जबकि अदृश्य कोरोना से युद्ध के दौरान स्वर्गवासी होने पर होमगार्ड को कोई बीमा सुरक्षा कवच प्रदान नहीं किया गया है। नई होमगार्ड साथी के घर वालों को, उनके आश्रित को नौकरी दी जाएगी। ना ही होमगार्ड जवान की जो हम कह सकते हैं उनके जो माता पिता हैं होमगार्ड साथी की, या उनकी जो पत्नी हैं, या जो हमारी होमगार्ड बहनें हैं उनके जो पति हैं, उनके जो घर वाले हैं, उन्हें किसी प्रकार की सहायता दी जाएगी। यानी दोस्तों, अगर किसी पुलिसकर्मी को कुछ हो जाता है तो उसके पीछे उसके परिवार वालों को स्थायी नौकरी दी जाती है, उन्हें 50 लाख रुपए का बीमा दिया जाता है और भी बहुत सारी सुविधाएं जो है वो उन्हें दी जाती है। लेकिन अगर उसी ड्यूटी के दौरान होमगार्ड जवानों को कुछ हो जाए तो सरकार जो है वो अपने हाथ खींच लेती है। तो आखिरकार ये रवैया कब तक चलेगा? अब उत्तर प्रदेश सरकार ने हालांकि ये कहा है कि होमगार्ड जवानों को अगर कोरोना की वजह से कुछ होता है तो उन्हें 50 लाख रुपए का बीमा देंगे, लेकिन आधिकारिक तौर पे ये अभी तक नहीं हो पाया है। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं किस प्रकार उत्तर प्रदेश में हो रहा है। तो योगी जी को इस सब बातों पर ध्यान देना होगा और होमगार्ड साथियों के साथ न्याय करना होगा। आगे दोस्तों खबरों में बात करेंगे। कोरोना वॉरियर्स महिला होमगार्ड को दिन रात काम करने के बाद भी अप्रैल महीने का वेतन अभी तक नहीं मिला है। यानी दोस्तों, आज अभी 14 मई हो चुका है, अप्रैल महीने का वेतन यहाँ पे महिला होमगार्ड बहनों को नहीं दिया गया है। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार सरकार देश को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही है। सिरमौर जिले में ड्यूटी पर लगाई गई महिला होमगार्ड्स को अप्रैल महीने का वेतन नहीं मिला। इनके क्वारंटाइन सेंटर सहित कई स्थानों पर ड्यूटी लगाई गई है। सरकार की ओर से होमगार्ड की क्वारंटाइन सेंटर सहित कई स्थानों पर ड्यूटी लगाई गई है, उन्हें जो है वो अप्रैल महीने का वेतन अभी तक नहीं मिला है। संक्रमण पीड़ित लोगों की हर तरफ से जो है वो होमगार्ड बहनें मदद कर रही हैं। सिरमौर जिले में सरकार की ओर से कोरोना पीड़ित या संदिग्ध लोगों को क्वारंटाइन करने के लिए सेंटर बनाए गए हैं। वहां पर काम करने के लिए महिला होमगार्ड्स को लगाया गया है। वेतन नहीं मिला। विपरीत परिस्थितियों में काम करने में लगी ये महिला होमगार्ड्स का कहना है कि सरकार की ओर से जिस तरह से काम करने के लिए कहा जा रहा है वो पूरा कर रही है, लेकिन इसके बाद भी अप्रैल महीने का वेतन अभी तक नहीं दिया गया है।
वेतन न मिलने से उनके परिवार के सामने विकट परिस्थिति आ गई है। जिले में 100 से अधिक होमगार्ड्स ड्यूटी पर। जिले में होमगार्ड जवानों को अभी तक वेतन नहीं दिया गया। तो आप देख सकते हैं सभी राज्यों में ये हाल है। हम हर किसी राज्य की बात करें, अगर बात करें भाजपा की, कांग्रेस की या अन्य पार्टियों की, यानी दोस्तों यहाँ पे बात किसी पार्टी की या किसी सरकार की नहीं है। जो पार्टी जिस राज्य में सरकार में नहीं होती है वह पार्टी वहाँ पे सवाल उठाती है। लेकिन अगर उसी पार्टी की सरकार किसी अन्य राज्य में है तो वहाँ पे चाहे होमगार्ड साथियों के साथ कुछ भी हो, उस पार्टी को वहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के होमगार्ड साथियों की मांग हम उठा रहे हैं। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश में आप दोस्तों देखेंगे कि आप जानते हैं भाजपा की सरकार है, तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी या कुछ अन्य पार्टियां होमगार्ड साथियों के बारे में बोल रही है, बहुत अच्छा है। लेकिन दोस्तों राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, वहाँ पे कांग्रेस पार्टी जो है वो होमगार्ड साथियों के बारे में नहीं बोल रही है, वहाँ पे भाजपा बोल रही है कि होमगार्ड जवानों को सुविधाएं दो। यानी दोस्तों यहाँ पे हम कह सकते हैं दोनों तरफ जो पार्टियां हैं वो जिस राज्य में सत्ता में है वहाँ पे वो हमारे साथियों के लिए कुछ नहीं करेगी। जिस राज्य में वो विपक्ष में बैठ जाती है उसी समय उन्हें होमगार्ड याद आ जाते हैं। तो दोस्तों ये हमारे देश की एक सच्चाई है, चाहे कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, हमें किसी पार्टी का डर नहीं है। हम जो है वो हमेशा सही बोलते हैं। और ये जो राजनीतिक पार्टियां होती है वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए ही जनता का इस्तेमाल करती है। जिस राज्य में सरकार नहीं बनी होती है वहाँ पे वो हमारे मुद्दों को उठाएगी और हमें ऐसा लगेगा कि यह पार्टी तो हमारे हित की पार्टी है। लेकिन जिस राज्य में उसकी सरकार होगी वहाँ पे वो बिल्कुल भी कुछ नहीं करेगी। यही दोस्तों हमारे देश में हो रहा है। अगर आप मेरी इस बात से सहमत हैं तो आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों। और ये वीडियो हमने बड़े दिल से बनाया तो आप इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा। तो दोस्तों ये आज की खास अपडेट थी। क्या आपको आपके राज्य में अभी तक वेतन मिला या नहीं, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।